भगवान भी, राम जी 14 वर्ष के लिए वन में क्यों गए? रावण को मारने? अरे सीधे लंका जाते, युद्ध करते, 2-4 दिन में युद्ध खत्म। 14 वर्ष क्यों? 14 वर्ष वन में राम क्यों रहे? भाई युद्ध तो लास्ट की साल में हुआ, 13 साल तो राम जी ने क्या किया बता दो? सिर्फ संतों का सानिध्य, कभी इस आश्रम में, कभी इस आश्रम में। क्या किया राम जी ने? सकल मुनीन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। कभी सुख दीन, कभी सुख लीन। भगवान को सुख कब मिलता है? बोले जब संतों का सानिध्य करते हैं। बसंतों को सुख कब मिलता है? जब भगवान का सानिध्य करते हैं। भक्तों को कब सुख मिलता है? भक्त हो, फिलहाल तो हो 3 घंटे के लिए, तुम्हें सुख कब मिलेगा? राम जी आ जाए धनुष बाण लेके, माँ जानकी जी को साथ में लेके, लक्ष्मण भैया को साथ में लेके और हनुमान जी की गदा लेके यहाँ प्रकट हो जाए, तुम्हें सुख मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? अच्छा कृष्ण जी आ जाए पीतंबर पहन के, बंसी बजाते हुए, टेढ़ी टांग करके और नैन चप्पल चल चल चितवन तेज आपकी तरफ देखते हुए और प्रकट हो जाए, कहते भाई राम कथा में आई एम कम हियर। लो जी मैं भी आ गया, कैसा लगेगा? सुख मिलेगा कि नहीं? आनंद आएगा कि नहीं? यही करते हैं राम कथा, यही करते हैं संत। जब संत के मुख से आप कथा सुनते हो, आपके हृदय में स्वतः ही राम भक्ति प्रादुर्भाव होती है, कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाती है। इसीलिए संतों का सानिध्य करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। संतों से मिलने के लिए भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए राम जी, और स्वयं बाबा भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत से, कैलाश पर्वत से कहां जा रहे हैं? एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे प्रतिमा कथा प्रसंगा, दूसरे प्रतिमा कथा प्रसंगा। त्रेता युग की बात है मेरे भाई बहन। भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पे। और कैलाश पर्वत से कुंभज ऋषि के पास पहुंचे दक्षिण में। कैलाश पर्वत से क्या जरूरत पड़ी थी? अरे सत्संगी करना है तो मन में इच्छा करते कोई भी संत प्रकट हो जाता, कोई भी संत आ जाता, और संत आ जाते, आप जो चाहते वो होता, कथा भी होती, सत्संग भी होता, सुनते भी सुनाते भी। पर नहीं, संतों को बुलाया नहीं, संतों के पास जाया जाता है। क्या करना चाहिए? संतों के पास जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत से मृत्यु लोक में आ गए, मतलब उतर के आए। इसका मतलब क्या है? बोले सीधा सा मतलब है,
जब भी भगवान की कथा सुनने जाओ तो अपना घमंड छोड़ कर जाओ। बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर के आए, किसके लिए? कथा के लिए। आप भी उतर के आ जाओ अपने घमंड से, किसके लिए? कथा के लिए। अकेले नहीं गए, पति पत्नी दोनों साथ। बाबा भोलेनाथ अकेले नहीं गए, मां पार्वती के साथ में, संग सती जगजन और ऋषि कुंभज ऋषि, जिनका जन्म कुंभ से हुआ है। जरूरी नहीं कि जिनका जन्म बड़े घरों में होता है वही बड़े होते हैं, कई बार जिनका जन्म छोटे घरों में होता है वो भी बड़े महान होते हैं। जन्म कुंभ से हुआ इसलिए कुंभज ऋषि है, लेकिन कर्म कितना श्रेष्ठ है। भूत भावन भोलेनाथ भी उनके द्वार पर जाकर कहते हैं कि मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। कौन कह रहे हैं? बाबा भोलेनाथ। सम पीपल आर से आई डोंट हैव टाइम टू लिसन द श्री राम कथा, बट you must understand, my dear, Baba Bholenath also went to Kumbhaj Rishi for listen the Sri Ram Katha. बाबा भोलेनाथ स्वयं गए और तुमसे ज्यादा काम है उन पे। तुम तो कहते हो मुझ पे टाइम नहीं मिला, लेकिन तुमसे बड़ा काम करते हैं बाबा। क्या करते हैं? संहार करते हैं। कानपुर में आज कितने लोग मरे होंगे, सब बाबा नहीं मारे हैं वो। आज कानपुर में 2-4 लोग मरे होंगे कि नहीं? कोई एक्सीडेंट से मरा होगा, कोई हॉस्पिटल में मरा होगा, कोई अपनी घर में पड़ा महाराज सोए थे, अटैक पड़ गया, पता ही नहीं चला। पता चलता तो हॉस्पिटल तो ले जाते, तुझे चलता कैसे? जिसको पता चलाना है उसे मालूम है, जिसे ले जाना है उसे तो बताना ही नहीं। बाबा भोलेनाथ गए कुंभज ऋषि के पास, कथा प्रारंभ हुई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। वो बाबा भोलेनाथ जो मृत्यु के दाता हैं, वो भी समय निकाल कर भगवान का भक्ति करते हैं, राम कथा सुनते हैं, संतों का सानिध्य करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि जब मैं आकर कथा सुनता हूं, मैं संतों का सानिध्य करता हूं, तो इसका मतलब है तुम्हें भी करना चाहिए। अब देखिए एक बात बताएं, बाबा का तो मन लग रहा है कथा में, पर देवी जी का मन नहीं लग रहा है। सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? महेश। सती जी कहां चली गई? बोले सती जी एक दुविधा में पड़ गई, ये कैसे कथावाचक है जो हमारी पूजा कर रहे हैं। पर नियम तो यह है, कथाकार का पूजन व्यास जी का पूजन किया जाता है, ये तो उल्टे ही हमारा पूजन कर रहे हैं। तो जो हमारा ही पूजन कर रहे हैं वो हमें क्या कथा सुनाएंगे? भाई कुंभज ऋषि ने तो इसलिए सम्मान किया, भूत बावन है, भोलेनाथ है, जगत पिता है, महादेव है, चाहे मेरे पास कथा सुनने आए हैं, और आने वाला अतिथि तो फिर भी अतिथि देवो भव, तो इनकी तो पूजा कर, और फिर भोलेनाथ की पूजा नहीं करें तो किसकी करेंगे? किया। लेकिन सती ने उल्टा समझा, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे? क्यों नहीं मन लगा? क्योंकि वो वहां पर उनको याद रहा कि मैं तो जगत की मां हूं, जग जननी हूं, ये मुझे क्या कथा सुनाएंगे? बाबा ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद बाबा ने कुंभज ऋषि ने भी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही संभ अधिकार ही पाई। घमंड है यहां पर सती को, इसलिए भूल गई, मन नहीं लगा कथा में। और जब मन नहीं लगा तो वापस आ रहे हैं बाबा भोलेनाथ और मां सती। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन कहाँ रहे
विदा मांग कर चले। अब देखो उपमा क्या है, पहले जब आए थे तो भवन सती जी की उपमा थी जग जननी भवानी, और बाद में उपमा क्या हो गई, बोले दक्ष कुमारी। कितना अंतर है, कितना अंतर है। पहले बोले जगत की मां, अब बोले दक्ष। अब बाबा की पत्नी नहीं रखी, बाबा से भी संबंधित एड्रेस नहीं दिया। जानते हो क्यों? जब जीव भगवान के प्रति और धर्म के प्रति अपराध करता है तो वो सबकी नजरों में गिर जाता है, सबकी नजरों में। जब आप भगवान के लिए, भगवान के कार्य के लिए जाते हो, आपका सम्मान बढ़ जाता है। अब जानते हैं वापस में जाके ये जो सती हैं राम जी की परीक्षा लेंगी, और जो राम पर संदेह करे वो सम्मानीय नहीं हो सकता।